दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी खगोलीय घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। आज 7 सितंबर 2025 है और यह दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पितृपक्ष की भादो पूर्णिमा पर साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है। यह इतना विशेष और अद्भुत होने वाला है कि इसे देखने के बाद शायद आपकी आंखें भी हैरान रह जाएंगी। इस चंद्र ग्रहण की खासियत यह है कि इसमें 12 राशियों में से 6 राशियों का भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हां, इस चंद्र ग्रहण का असर इन 6 भाग्यशाली राशियों पर इतना गहरा पड़ेगा कि उनका भाग्य एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। उनकी किस्मत का ताला खुल जाएगा और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उन पर बरसने लगेगी। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2025 का महीना वैसे भी बेहद खास है। इस महीने में आपको 2 बड़े ग्रहण देखने को मिलेंगे। पहला ग्रहण आज यानी 7 सितंबर को लग रहा है और यह चंद्र ग्रहण होगा। वहीं दूसरा ग्रहण 21 सितंबर को पितृ अमावस्या के दिन लगेगा और यह सूर्य ग्रहण होगा। दोनों ही ग्रहण पितृपक्ष के दौरान आ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद महत्वपूर्ण समय माना गया है। अब बात करते हैं आज के चंद्र ग्रहण की। इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी इस दिन चंद्रमा पूरा का पूरा लाल रंग का दिखाई देगा। वैज्ञानिक दृष्टि से यह तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वातावरण से होकर चंद्रमा तक पहुंचता है तो वह लाल या तांबे के रंग का दिखाई देता है। यही वजह है कि इस बार का चंद्र ग्रहण एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेगा। अब मैं आपको इस ग्रहण का समय और सूतक काल बताने जा रहा हूं। भारतीय समय के अनुसार 7 सितंबर की रात करीब 9 बजे से चंद्र ग्रहण की उपछाया शुरू हो जाएगी। 10 बजे से आंशिक ग्रहण दिखना शुरू होगा। 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और 12:20 तक वह पूर्ण रूप से ब्लड मून के रूप में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे ग्रहण समाप्त होना शुरू होगा और रात 8:35 तक यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इतना लंबा ग्रहण बहुत ही दुर्लभ होता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस ग्रहण का असर कैसा होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का असर हर एक इंसान और हर एक राशि पर पड़ता है, लेकिन इस बार 6 राशियां ऐसी हैं जिनका भाग्य इस ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। इन राशियों के लिए आने वाले 15 दिन और फिर आने वाला समय बहुत ही खास और शुभ होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। किसी भी काम को बीच में छोड़ दीजिए और 10 से 15 मिनट का समय इस वीडियो या इस जानकारी को दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन से सीधा जुड़ा है। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ और जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे यह भी बताइए कि आप यह जानकारी कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपकी राशि क्या है। अगर आप चाहें तो अपनी जन्मतिथि भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपको आपकी कुंडली अनुसार विशेष उपाय बता सकूं। अब आइए जानते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण सोने पर सुहागा साबित होगा। लंबे समय से अगर आपका व्यापार ठप पड़ा है या काम नहीं चल रहा था तो अब सब कुछ बदल जाएगा। आपके व्यापार और काम में तेजी आएगी। आपके दुश्मन हार मानकर आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। धन की आवक इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद भी चकित रह जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और नई पहचान बनेगी। इस ग्रहण के बाद अगर आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण नौकरी और करियर में तरक्की का संकेत लेकर आया है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी लग सकती है। अगर पहले से नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। जो भी निवेश करेंगे उसमें लाभ होगा। यहां तक कि प्रॉपर्टी और नया वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। तीसरी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत शुभ होने वाला है। आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर संतान सुख की चाहत है तो वह भी पूरी हो सकती है। विवाह योग बन रहे हैं और विदेश यात्रा के भी प्रबल संकेत हैं। लंबे समय से परेशानियां आपको घेर रही थीं, लेकिन अब वे सब खत्म होंगी और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। चौथी राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण बीमारी और कर्ज से मुक्ति लेकर आएगा। लंबे समय से अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा था तो अब वह खत्म हो जाएगा। आपकी रुकी हुई संपत्ति बिक जाएगी और उसमें अच्छा खासा लाभ होगा। विरोधी आपके मित्र बनेंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा। पांचवी राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण पारिवारिक जीवन और करियर में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। लंबे समय से अगर आप वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो अब उसका समय आ गया है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर काम में सफल होंगे। नौकरी लगने और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति होगी। छठी राशि मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण जीवन में खुशियां और नए रिश्तों का आगमन लेकर आएगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार का सहयोग मिलेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। व्यापार में तरक्की होगी। हो सकता है कि आपको नया हमसफर मिले या कोई नया दोस्त जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी राशियों पर इसका असर नहीं होगा। असर तो हर राशि पर होगा, लेकिन इन 6 राशियों पर इसका विशेष और शुभ प्रभाव पड़ेगा। बाकियों के लिए यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ जरूरी उपायों की। चंद्र ग्रहण के दौरान और उसके बाद क्या करना चाहिए। पहला, आपको सूतक काल में किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाना बहुत फलदायी रहेगा। तीसरा, AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ध्यान रहे, ग्रहण का असर हर किसी पर अलग अलग पड़ता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी जन्मतिथि और राशि के अनुसार कमेंट सेक्शन में जानकारी दें। मैं आपको पर्सनल उपाय बता दूंगा। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण हर दृष्टि से अद्भुत है। यह न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। कहा जा रहा है कि इस तरह का ब्लड मून 152 साल बाद देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह मौका कितना अनोखा है। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए, खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के परिवारों तक, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उन पर ज्यादा माना जाता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि इस ग्रहण को हल्के में मत लीजिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और सकारात्मक ऊर्जा को अपने